के सर्वमेतिरंगे वाणी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मकुष्माण्डरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। जय मां शुक्र करो, जय शुक्र करो, हरि को कंटिन्यू चला करो। जय शुक्र करो, जय शुक्र करो, जय शुक्र करो। यहाँ देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मावा के लड्डू। तो देखिए ये मैंने मावा बना लिया है, थोड़ा सा ही बनाया है। और नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं तो उनके लिए तो बाजार से मिठाई लेके आओ तो उसमें डर बना रहता है कुछ उसमें मिलाना हो, तो ये मैं घर पे ही बना रही हूँ। ये मावा है और ये मैंने पीस लिए हैं, थोड़ा गोला है और थोड़ा है ही मखाने। मखाने मैंने भून लिए थे और ये है बूरा। तो देखिए यहाँ पे मैं ये खोए को मैंने इसमें थाली में डाल ले रही हूँ और ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। ये देखिए ठंडा हो गया है। और अब इसमें मैं ये जो है मैंने मखाने और गोला जो मैंने पीस रखा है ये डाल लूँगी। और अब इसमें डाल लूँगी मैं बूरा। और इन सबको मैं कर लूँगी मिक्स। और ये घर पे सही रहते हैं घर पे बनाने, क्योंकि बाजार से मिठाई अगर लेके आओ व्रत में तो उसका डर बना रहता है कि इसमें कोई चीज़ मिक्स तो नहीं है और कैसे हाथों से बनाए हैं। तो इसलिए अपने घर पे ही बनाओ शुद्ध बिल्कुल, तो ये बढ़िया रहती है। तो देखिए ये मैंने खूब अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा गोला साबुत रखा है, जैसे जो हाथ मुंह में आता है ना थोड़ा सा गोला, तो बड़ा अच्छा लगता है ये देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। और अब इसके मैं बना लूंगी लड्डू, बड़े ही आराम से बन जाते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बन गए हैं। इसे मैं अलग प्लेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। और सब आप यूट्यूब फैमिली को सबको जय माता दी। नवरात्रि आपकी कैसी चल रही हैं? बढ़िया चल रही होंगी। मैं माता रानी से रोज़ ये दुआ करती हूँ आप लोग की सबकी नवरात्रि खूब बढ़िया आए, खूब सुख शांति रहे घर में और खूब मतलब खुशियों वाला माहौल रहे। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मावा के लड्डू, क्योंकि अब की बार मेरे तो है नहीं व्रत नवरात्रि के, चढ़ते उतरते ही हैं, पड़वा आठे के और मनु के व्रत हैं। तो मैं मनु के लिए बना रही हूँ। मनु के लिए क्या मतलब सभी खाएंगे इन्हें, लेकिन मनु के लिए ख़ास तौर से हैं। और यहाँ बना ले रही हूँ मैं उसके मावा के लड्डू। अब मावा मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि जहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ तो वहाँ और भैंसें भी आ गई हैं, तो दूध खूब था तो मैं दूध ज़्यादा ले आई। तो मैंने ये पहले थोड़ा सा बना के देखा, मैंने पता ना कैसा दूध होगा, नई भैंसें थी तो मैंने थोड़ा सा ही मावा बनाया। तो यहाँ देखिए अब लड्डू बनाने के बाद अब ये है रात का टाइम। मतलब फिर मैंने दिन भर कुछ नहीं करा था, मतलब खाना पीना मैंने बना के और फिर लड्डू बना के हम लोग लेट गए थे, क्योंकि मेरे दाढ़ में दर्द, अब की पूरी नवरात्रि मेरी ऐसी निकल गई दाढ़ के दर्द में ही, और मैं दाढ़ निकलवा भी आई हूँ, उसके बाद भी मेरे दर्द है। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ दलिया।
मैं अपने लिए भी दलिया बना रही हूँ, तो राजा के पापा कहने लगे कि मुझे भी बना ली, मैं भी दलिया ही खा लूँगा। और 1-2 कचौड़ी जो मनु के लिए कचौड़ी बनाऊंगी वो कचौड़ी खा लेंगे, 1-2 कचौड़ी खा लेंगे और बाकी खा लेंगे वो दलिया। और मैं भी अपने लिए दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ मैं दलिया भून रही हूँ। इस टाइम मैं कुकर में डाल के पहले दलिया भून लेती हूँ, फिर उसी में ये दलिया बना लेती हूँ। पानी डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और फिर सीटी लगा देती हूँ। और बाद में जब राजा के पापा का निकालने के बाद फिर उसमें चीनी, हल्की सी चीनी डाल देती हूँ और दूध मिला के फिर हम लोग खा लेते हैं। और ये दूध डाल के बहुत ही बढ़िया लगता है, नमकीन मीठा। राजा के पापा तो नमकीन ही खाते हैं, लेकिन मैं नमकीन मीठा खाती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा दलिया भुन चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और हल्की गैस पे मैं इसे बनने के लिए रख दूँगी। और अब कुछ दिनों से मेरी वीडियो का कोई टाइम नहीं है, किसका मतलब कभी 2 दिन का गैप हो जाता है, कभी 1 दिन का गैप हो जाता है, कभी कभी 3 दिन का भी गैप हो जाता है। और क्योंकि जब शरीर ठीक नहीं होता तो कोई काम करने का मन नहीं करता और दाढ़ में दर्द तो ऐसा उठता है कि ये तो मतलब कुछ करना ही नहीं देता है। तो इस वजह से मेरी वीडियो भी आगे पीछे हो रही हैं। और जब मेरा दाढ़ का दर्द ठीक हो जाएगा तो मेरी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। और जब तक के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वीडियो आगे पीछे आ रही हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग अब मेरी वीडियो देखने लगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग ही मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली आप मेरी फैमिली हो। और आप लोगों पे ही मुझे पूरा भरोसा है। और ये है रात का टाइम, मतलब रात ही था, मैं दलिया छौंक के मैंने दलिया बनने रख दिया था। और दलिया बनने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ। मैं यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, धुले हुए कपड़े सुबह के, तो मैंने कहा लाओ इन्हें भी तय कर दूँ। और इस टाइम मेरे दाढ़ में दर्द उठ रहा था खूब, तो मैंने मनु से दवाई मंगाई थी। मनु दवाई लेने गया हुआ और मैंने कहा जब तक मैं कपड़े प्रेस कर दूँ। और राजा के पापा भी यहीं बैठे हैं और राजा शायद ले भी आया था वो, और अब वो मेरी दवाई ला के देगा। और इधर टीवी भी चल रहा है, राजा के पापा और मनु दोनों बैठे हुए थे। मनु ले आया था दवाई शायद, और यहाँ पे फिर मैं दवाई खा लूँगी तभी मुझे चैन पड़ेगा। और हम महिलाओं का यही होता है, चाहे यहाँ देखिए मनु दवाई ले आया है मेरे लिए और पानी ला के मुझे दवाई दे देगा तभी मुझे चैन पड़ेगा। और हम महिलाओं का ऐसा ही होता है कि घर में काम तो ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है, घर के सारे काम भी ज़रूरी हैं। तो हम लोगों को तो रेस्ट मिलता ही नहीं है बिल्कुल, दवाई खाते रहो और काम करते रहो, यही हम लोगों की दिनचर्या है। और फिर भी उसके बाद शाम को यही सुनने को मिलता है कि महिलाएं करती ही क्या है, ये सब सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या करें, ये सब भी सुनना है और काम भी सारे करने हैं। और काम दवाई खाते रहते हैं और काम करते रहते हैं। और यहाँ देखिए मैंने दवाई खा ली है और अब मैं फिर लग गई हूँ कपड़े तय करने में, काम तो करने, क्योंकि ये हम महिलाओं के काम ऐसे होते हैं कि इनके बिना गुजारा भी नहीं है। क्योंकि खाना खाना भी ज़रूरी है, कपड़े धोने सारे काम ज़रूरी हैं। यहाँ देखिए मनु मेरी दवाई ले आया था और मनु के पापा बैठे आराम से फ़ोन चला रहे हैं और टीवी भी चल रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ देखिए आराम से बैठे हैं और मैंने कपड़े तय कर लिए थे और अब मैं कपड़े अंदर ले जाके अलमारी में रखूँगी। और यहाँ देखिए मेरा मंदिर, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा ये मंदिर कैसा लगा। मैंने इतनी परेशानी में भी, मतलब दाढ़ में दर्द था तब भी मैंने ये मंदिर अपना बनाया। और यहाँ देखिए अब मैं आ गई हूँ कमरे में अंदर, और अब मैं यहाँ ये मनु जो है अपने कपड़े निकालता है तो सारे कपड़े उलट-पलट तक कर देता है। देखिए मेरी अलमारी कितनी फैला रखी है इसने, मैं रोज़ तय कर करके रखती हूँ और ये रोज़ ऐसी बिगाड़ देता है ये। तो यहाँ पे मैं देखिए सारे कपड़े तय कर करके रख दूँगी और अपने कपड़े अपने अलमारी में रख दूँगी मैं। और जो कपड़े प्रेस गए हैं वो मैंने गठरी बांध के रख रखी है, जब मनु से सुबह को अगले दिन सुबह को मनु के हाथ भेज दूँगी, मनु प्रेस करवा लाया। क्योंकि इस टाइम मैं कपड़े ही प्रेस नहीं कर रही, क्योंकि हिम्मत ही ना पड़ रही कोई काम करने की। और यहाँ पर देखिए ये बस पैंट शर्ट ही प्रेस करवाती हूँ, बाकी नहीं। और यहाँ देखिए गठरी बंधी रखी है कपड़ों की, प्रेस होके आने हैं ये। मनु को भेजूँगी और वो प्रेस करवा लाएगा तो मैं अलमारी में लगा दूँगी। काम सारे ही ज़रूरी हैं। और आज मैंने पहन रखी है साड़ी। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं रोज़ साड़ी पहनूँ, लेकिन जब ना चलती हूँ पहनने के लिए तो मेरे अलमारी में कपड़े निकालने के लिए तो मेरा हाथ सूट पे जाता है, क्योंकि साड़ी बांधने में टाइम बहुत लगता है। और इन दिनों नवरात्रि की पूजा चल रही है तो पूजा में लगता है टाइम, और सुबह को जल्दी भी बहुत होती है और राजा के पापा को भी टाइम जल्दी होती है जाने की। तो इस वजह से फिर मन तो करता है कि साड़ी ले लूँ, लेकिन फिर टाइम की वजह से मैं सूट ही निकाल लेती हूँ। लेकिन जब देखती हूँ आज का दिन, ये है संडे का दिन, ये चौथी नवरात्रि थी,
तो उस दिन संडे था तो जल्दी थी नहीं कोई राजे पापा को जाने की, तो मैंने कहा लाओ साड़ी बांध लूँ आराम से। तो यहाँ मैंने साड़ी बांधी है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मेरे ऊपर साड़ी कैसी लग रही है। और मैं पतले होने के लिए देखो जीरा पानी पी रही हूँ और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, और आप लोग ये ज़रूर बताना कि मैं कुछ पतली हुई हूँ कि नहीं। और यहाँ पर देखिए दलिया मेरा बन चुका था और राजे पापा ये रिफाइंड लेके आए थे। वैसे तो हम लोग रिफाइंड खाते नहीं हैं, हम सरसों का तेल ही खाते हैं। राजे पापा सामने पिरवा के ले आते हैं सरसों को, तो यहाँ नवरात्रि में तेल खाते नहीं, तो इस वजह से 2 रिफाइंड की थैली लेके आए राजा पापा। तो वो मैं डिब्बे में कर रही हूँ। एक डिब्बा तो मैंने, एक थैली तो कर दी मैंने डिब्बे में और एक थैली मैंने फ्रिज में रख दी है। और यहाँ पर देखिए, और उसके बाद अब मैं सेक लूँगी राजा मनु के लिए। पूड़ी सेक ली थी मैंने, सेक ली थी पूड़ी, कचौड़ी जो मैंने सेक ली थी, आलू भी छौंक के रख दिए थे। और अब मैं मनु को परस दूँगी खाना, क्योंकि अब मैं नवरात्रि में खाना मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मनु दिन में कुछ खाता नहीं है। यहाँ देखिए मैंने मनु के लिए खाना परस दिया है, खीरा है, सूखे आलू हैं और कचौड़ी है और दही है, ये मैं उसके लिए परस दूँगी। और मनु दिन में कुछ खाता नहीं है, मतलब फल फ्रूट खा लेगा थोड़े बहुत, लेकिन जैसे दिन में आलू वगैरह खाते हैं वो नहीं खाता है। और तो मैं उसकी वजह से मैं 7 बजे से पहले ही खाना परस देती हूँ। और यहाँ देखिए मनु खा रहा है खाना और अपना लैपटॉप भी चला रहा है। और यहाँ देखिए मैं जोत को कैसे ठीक करा जाता है, मैं कैसे ठीक करती हूँ। पहले मैंने बाती बना ली है और घी भिगो के और उसी जोत में से जला के और मैं रख लूँगी। और उसके बाद फिर मैं एक पतली एक चिमटी ले रखी है मैंने, चिमटी से धीरे धीरे सही कर लूँगी और उसमें बढ़ा दूँगी मैं घी। और देखिए मेरी बढ़ाते समय भी नहीं बढ़ती है बत्ती, लेकिन तब भी मैं एक दिया जला के रख लेती हूँ। बाई चांस कोई अगर बढ़ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने एक दिया जला के रख रखा है, तो उससे हम दोबारा उसे जला लेंगे। और यहाँ देखिए मैं धीरे धीरे करके देसी घी डाल ले रही हूँ, एक साथ नहीं करना, धीरे धीरे करके डालना है उसमें। और उसके बाद देखिए ये चिमटी लेके और मैं धीरे धीरे करके उसे ऊपर बढ़ा लूँगी। और देखिए मेरी बिल्कुल भी अखंड ज्योति बिल्कुल नहीं बढ़ती है। और देखिए धीरे धीरे जो ऊपर का फूल आ जाता है ना, उसे निकाल देते हैं, उसे निकाल दूँगी और मेरी ज्योति बिल्कुल सही। और मेरी ऐसे ही ज्योति रहती है, मैं जब ठीक करती हूँ तब भी मेरी ज्योति नहीं बढ़ती है। और इस तरह करके अखंड ज्योत को हम अपनी सही कर लेंगे। घी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साथ घी डाल देते हैं और वो जमा हुआ होता है, और जब बाद में जब वो पिघल के वो फिर ऊपर तक आ जाता है, जिससे हमारी ज्योति बढ़ जाती है। इसलिए हमें घी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और जिससे ये देखते रहें कि घी पिघल के ऊपर तक कितना आता है। तो इन सावधानी बरतिए और अपनी ज्योत को अखंड ज्योति बनाकर रखिए। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।